हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो हर साल 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है और वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और मैं सबसे आसान और सरल तरीके से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन, HNO3 प्लस CaOH होल 2, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में CaNO3 होल 2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं, ये पहला ग्रुप है HNO3। तो इसका हम एक एक करके तत्वों का परमाणु संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए H यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है, यानी कि एक हाइड्रोजन है, एक H लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, ये एक परमाणु संख्या है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर एक होगा। फिर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। यहाँ पर लिखिए ऑक्सीजन 3 परमाणु संख्या, इसको ये एक ग्रुप का है, एक यौगिक है ये, तो इसलिए ये एक ग्रुप में रख लेते हैं हम। उसके बाद प्लस के बाद फिर दूसरा शुरू हो गया, दूसरा ग्रुप यानी कि कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या और H, इन दोनों के परमाणु संख्या यहाँ पर 1 1 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इन दोनों का जो परमाणु संख्या के साथ ये 2 अंदर गुना हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु के साथ भी 2 गुना हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के परमाणु संख्या के साथ भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक, ये एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप में इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में पहला ग्रुप है कैल्शियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये देखिए ब्रैकेट में है तो NO3 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है ब्रैकेट के अंदर में और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, तो नाइट्रोजन की एक परमाणु की संख्या के साथ ये 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हो जाएगी 2। फिर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये एक ग्रुप हो गया। फिर प्लस, फिर दूसरा ग्रुप हो गया हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब इनके तत्वों का जो परमाणु संख्या है उसको दोनों साइड बराबर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहला ग्रुप में है हाइड्रोजन और ये दूसरे ग्रुप में भी हाइड्रोजन है, ये 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हाइड्रोजन की परमाणु संख्याओं को गिनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ 2 है। अब राइट हैंड साइड में यहाँ परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 2 है, यानी कि इधर 3 है, इधर 2 है, तो जिस तरफ कम है उस तरफ हम संख्या को बढ़ाएंगे, तत्वों की संख्या को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो ये 2 इन दोनों के ग्रुप के साथ ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन के परमाणु के संख्या के साथ भी और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या के साथ भी गुना हो जाएगा। तो 2 और 2 जब गुना होगा तो 4 होगा और 2 और 1 गुना करते हैं तो 2 होगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर 3 है और इधर 4 हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया तो इधर 1 कम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 गुना करते हैं
तो ये 2 हो गया। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अब क्या है, दोनों तरफ बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया 2 से गुना करने के बाद, और यहाँ 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया और इधर 2 मिला के 4 हो गया। ठीक है, अब इधर भी 4 हो गया। तो अब ये जो 2 है इनके ग्रुपों के साथ हम गुना कर देंगे। 2 और ये 1, 2 हो गया। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या के साथ भी हमें गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ग्रुप में है। ठीक है, तो ये 2 और ये 3, 2 और 3 गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब हम अगला नाइट्रोजन की परमाणु संख्या को अब मिलाएंगे। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 से गुना करने के बाद 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या देखिए, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 से गुना करने के बाद यहाँ 6 हो गया और इधर 2 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 6 और 2 8 परमाणु संख्या है। और राइट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। इन 2 से गुना करने के बाद ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, तो 6 और 2 मिला के 8 परमाणु संख्या हो गई। तो दोनों साइड ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बराबर हो गई। अब देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है, यानी कि इसकी भी बराबर हो गया। अब हमने सारे तत्वों की परमाणु संख्या बराबर कर लिए हैं। तो अब देखिए हमने जहाँ जहाँ 2 से गुना किया है वहाँ वहाँ उस ग्रुप में हम 2 लिख देते हैं। यहाँ देखिए पहला ग्रुप में हमने 2 से गुना किया था यहाँ पे, तो इसको हम इस ग्रुप ये यानी कि इस ग्रुप का है ये ग्रुप, तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे इस प्रकार से। और इस ग्रुप में हमने 2 से गुना किया था, तो इस 2 को यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में NaOH प्लस H2SO4 और राइट हैंड साइड में Na2SO4 प्लस H2O है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में तो पहला ग्रुप देखिए NaOH है, तो ये सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 है। तो ये पहला ग्रुप को हम इस प्रकार से एक ग्रुप में इस प्रकार लिख देते हैं। प्लस उसके बाद दूसरा ग्रुप है H2SO4, इसमें देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, H 2 परमाणु संख्या, S यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। तो ये एक हम ग्रुप में इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब राइट हैंड साइड में देखिए पहला ग्रुप Na2SO4 यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। ये एक ग्रुप में हो गया इस प्रकार से। और ये प्लस दूसरा ग्रुप H2O में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। ये एक ग्रुप हो गया। अब हम दोनों तरफ इसके तत्वों की परमाणु संख्या बराबर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 1 है और राइट हैंड साइड में सोडियम की परमाणु संख्या 2 है। तो इधर कम है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे इस प्रकार से, 2 से इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 2। तो इसके साथ भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 और 1 2, ये 2 और ये 1 गुना हो जाएगा 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 2 हो गई लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो बराबर हो गया सोडियम की। अब अगला ऑक्सीजन का परमाणु संख्या देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 के साथ गुना करने के बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 हो गई और इधर भी है 4। तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 परमाणु संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में।
तो अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर 4 परमाणु संख्या ऑक्सीजन की और यहाँ पर 1 है, तो ये 5 हो गई राइट हैंड साइड में। तो इधर से 1 कम हो रही है, हम क्या करेंगे, इस ग्रुप में यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। तो इस 2 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे, तो 2 और 2 गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 और 1 गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर भी 6 हो गई, 4 और ये 2 6, इधर भी 6, 4 और 2 ये 2 हो गया 6, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 परमाणु संख्या हाइड्रोजन की और राइट हैंड साइड में परमाणु संख्या 4 है, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब सल्फ़र देखिए अगला, सल्फ़र की परमाणु संख्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है, यानी कि सल्फ़र भी बराबर हो गया। अब सारे तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने 2 से गुना किया था जिस ग्रुप में, उसी ग्रुप के आगे हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 2 ग्रुप में 2 2 गुना किए हैं, तो हम ये 2 इस ग्रुप का हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये इस ग्रुप का है, तो इस 2 को हम यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, ये 2 हो गया। और इस ग्रुप में H2O ग्रुप में हम 2 से गुना किए थे, इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा समीकरण भी संतुलित हो चुका है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में NaCl यानी कि ये सोडियम, Na की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है और ये Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, ये एक ग्रुप हो गया। और प्लस उसके बाद दूसरा ग्रुप Ag यानी कि चांदी, चांदी की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, ये एक ग्रुप हो गया। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में पहला ग्रुप AgCl, तो Ag यानी कि चांदी की परमाणु संख्या 1 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, ये एक ग्रुप हो गया। प्लस दूसरा ग्रुप NaNO3 यानी कि ये सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 1 है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है। ठीक है, अब हम इनके तत्वों की परमाणु संख्या को हम देखते हैं और दोनों तरफ बराबर करते हैं। ये सोडियम की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में सोडियम की परमाणु संख्या 1 है, सोडियम बराबर हो गया। और क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है और इधर भी 1 है। चांदी यानी कि Ag की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या इधर 1, इधर भी 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, इधर भी 3 है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है पहले से ही, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इधर से देख सकते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ सोडियम, ठीक, बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद प्लस अगला देखिए, अगला ग्रुप में Ag यानी कि चांदी की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार भी देख सकते हैं। और नाइट्रोजन को भी आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपको कि ये पहले से ही संतुलित किया हुआ रहेगा और बोलेगा इसको संतुलित कीजिए, तो आपने इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है और अगला क्वेश्चन देखते जाना है। तो ये तो संतुलित पहले से ही हो रखी है, तो हम इस पर ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं और चौथा क्वेश्चन में पहला ग्रुप है BaCl2। तो Ba यानी कि बेरियम,
बेरियम की परमाणु संख्या 1 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 2। ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद प्लस दूसरा ग्रुप H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 4 है। ये एक ग्रुप हो गया। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पर BaSO4 बेरियम की परमाणु संख्या 1 है और S यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। ये एक ग्रुप हो गया। प्लस उसके बाद दूसरा ग्रुप HCl यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है। तो हम अब इनके तत्वों की परमाणु संख्या हम बराबर करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर बेरियम की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। बेरियम बराबर है और क्लोरीन यहाँ पर 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को हम 2 से गुना करेंगे। इस ग्रुप में HCl वाले ग्रुप में 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर ये 2 से गुना कर दिए। तो अब देखिए, इस 2 को इनके साथ गुना कर देंगे। 2 और 1 2, इस 2 के साथ ये 1 2 हो गया। अब देखिए, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया और इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। क्लोरीन बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, ये बराबर हो गया। अब सल्फर देखिए, सल्फर भी यहाँ पर 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है, सल्फर भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में भी 4। तो इस प्रकार से सारे तत्वों का परमाणु संख्या हमने बराबर कर लिया है। अब हम जहाँ 2 से गुना किए थे उस ग्रुप में 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, तो हम इस 2 को यहाँ पर भी गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा समीकरण भी संतुलित हो चुका है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।